हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप वी आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम स्टेनो टाइपिस्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम का पोस्ट कोड है 548 और ये एग्ज़ाम हेल्ड करवाया गया था अक्टूबर 2017 में। तो देखो आपको पता होगा हमीरपुर बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया था, स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। उसके बाद सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र हो गया, फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र हो गया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली पढ़ना है और इनको देखना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपसे जो है तो करंट अफेयर का सेक्शन पूछा गया है। अब करंट अफेयर का सेक्शन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करवाऊँगा क्योंकि 2017 की करंट अफेयर है, तो ये आपके अभी किसी काम की नहीं है। बट आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखो हम अब वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तो हम इसको जो है तो एक ही पार्ट में जो है तो डिस्कस कर देंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो हम इसका जो है तो पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। अब ये रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग का सेक्शन है तो यहाँ पर मैं सिंपली क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 13 की बात करें तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, देखो आपको वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली पढ़ना है और खुद से जो है तो फिर पहले आंसर बताना है, तब जाकर आप इन आंसर्स को देखा करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 की बात करें, 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, तो 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 किलोमीटर। 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है जो कि हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्षेत्रानुसार हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी स्त्री कल्याण समिति। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिमला की सीमा इससे नहीं जुड़ती है, तो किससे नहीं जुड़ती है? तो ये बिलासपुर से नहीं जुड़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल प्रदेश से प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। 23 का ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 24, सुई मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सुई मेला चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है? तो वो कौन सा है? तो यह है अवाह देवी का मंदिर। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है? तो देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है शिमला से मंडी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो चंद्रताल झील कहाँ पर है? यह है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की कौन सी नदी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो देखो कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते हैं? राजपूत वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं, मूल प्रवासी माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो ये कोल और मुंडा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? तो कैसी थी? ये थी नगरीय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी थी? तो ये थी सांख्य। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना था? तो कौन सा बना था? सातवाहन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, मौर्य कला की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण क्या है? तो ये है जानवरों की आकृति।
35 का ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत संहिता लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पाल जो है तो आचार्य थे, तो किसके थे, तो ये थे तांत्रिका बौद्ध धर्म के, ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चंस का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था, तो ये किया था 1539 में, 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था, तो ये किया था वानडीवास के युद्ध ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या था, तो महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या था, संपत्ति, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो अर्वाचीन भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेरोजियो, ऑप्शन यहाँ पर बी देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विप्लव के नेता कौन थे, तो देखो कौन थे, ये थे चित्तौड़ सिंह, ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह है झरना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की मछलियों का उत्पादक कौन सा राज्य है, तो देखो भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की मछलियों का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है, तो कौन सा है, ये है तारापुर। तारापुर कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लैटराइट मृदा का निर्माण होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है आर्द्र कटिबंधीय में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वीय तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं, तो कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं, ये जोड़ती हैं नीलगिरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो देखो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारसनाथ पहाड़ी जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी है हजारीबाग पठार में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद हिमालय जाना जाता है, तो देखो वृहद हिमालय जाना जाता है हिमाद्री से, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बाकी गाइज अगर आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता होगा, इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर HPSSC और HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है तो डीपली डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है तो इसका कारण क्या है, तो देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आते चक्रवात, ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन सी करेक्ट। 53 क्वेश्चन, डिगबोई तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो यह है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाख का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, ये है बिहार, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों में संचित जल में होती है, तो बांधों में संचित जल में क्या होता है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है, तो किस विधि द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय आंख एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सूक्ष्म कैमरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है, तो विद्युत का श्रेष्ठ चालक कौन है, यह है चांदी, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं, तो देखो सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं सेलुलोज के, ऑप्शन ए करेक्ट। खमीर के साथ शर्करा का किण्वन देता है, तो ये किण्वन देता है केवल ग्लूकोज का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास मोर्टार यानी कि मसाला, ये मिश्रण किसका है, तो ये मिश्रण है सीमेंट तथा रेत का, ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नींद की बीमारी का कारण इसका काटना है, तो किसका काटना जो है तो नींद की बीमारी का कारण है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है, तो देखो कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है, तो ये है मेंढक, ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65,
थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है, तो देखो ये बीमारी संबंधित है रक्त यानी कि ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना जाता है, तो किसको जो है तो केंद्र माना जाता है, ये माना जाता है मध्य एशिया को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी स्टैंड्स फॉर, तो बीओडी की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये हो जाएगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद संघ शासन से क्या तात्पर्य है, तो देखो पद संघ शासन से तात्पर्य है सत्ताओं का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। निम्न में से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा है, ये है आय कर पर अधिशुल्क। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर राज्य परिषद इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो है तो 71 का ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हो सकते हैं। 71 का ऑप्शन यहाँ पर देखो बी करेक्ट होगा। 72 की बात करें, निम्न में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं, तो कौन कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं, तो ये आकलित किए जाते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समेकित कोष में से भुगतान को प्राधिकृत किया गया है, तो ये किया गया है विनियोग अधिनियम द्वारा। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो देखो स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं नियम समिति के। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य हों तो क्या होती हैं, तो ये होती हैं आदर्श अनुकल्प। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए तथा बी दोनों यानी कि स्वाभिमान और मनरेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था की कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह है खाद्य प्रसंस्करण। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है, तो ये करता है मजदूर कार्यालय, लेबर ब्यूरो। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई द्वारा नकद अनामत अनुपात कम कर दिया जाए तो उसका शाख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो है तो बढ़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर जो है तो 81 क्वेश्चन दिया गया है, तो 81 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नो एरर। तो देखो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किस ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, तो किस पार्ट में जो है तो एरर है वो आपको बताना है। अगर एरर नहीं होगी तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 81 का ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 82 की बात करें, 82 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। 83 की बात करें, 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। 84 की बात करें तो 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। और 85 की बात करें तो 85 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो 82 क्वेश्चन की अगर बात करें, 82 क्वेश्चन की, तो 82 क्वेश्चन में दिया गया है ही इज़ द मोस्ट एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ही इज़ द मोस्ट की जगह यहाँ पर ए आएगा। ही इज़ अ एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। ओके, जैसे 83 क्वेश्चन की बात करें तो 83 है ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर सेटल्ड इन यूरोप, तो देखो 83 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर सेटल्ड इन यूरोप। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। 86 क्वेश्चन की बात करें तो देखो 86 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है अपॉन यहाँ पर आएगा। 87 की बात करें, 87 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 89 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा वैन। नेक्स्ट हमारे पास है 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा बॉयज़। 91, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखो अमृत का पर्यायवाची है सुधा। आत्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो आत्मा का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकटन। 92 का ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 93 क्वेश्चन, तुच्छ का विलोम क्या होगा, तो ये होगा महान। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है न्यूनाधीन में कौन सा समास होगा, तो देखो न्यूनाधीन में समास क्या होगा, तो ये होगा द्वंद्व समास। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी,
तो लड़का की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लड़कपन, ऑप्शन डी करेक्ट। मक्खी का तत्सम क्या होगा, तो देखो मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मक्षिका, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 97 क्वेश्चन है, कृदंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो कृदंत का संधि विच्छेद होगा कृत प्लस अंत, ऑप्शन डी करेक्ट। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो समुद्र की आग के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारे पास बड़वानल, ऑप्शन डी करेक्ट। करवट लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो देखो करवट लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ध्यान न देना, ऑप्शन डी करेक्ट। विधवा का पुल्लिंग क्या होगा, तो देखो विधवा का पुल्लिंग हो जाएगा विधुर, ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा। 101 क्वेश्चन की बात करें, 101 क्वेश्चन हमारा जो है तो साइंस से रिलेटेड है। कौन सी धातु महत्तम रूप से शुद्ध स्वरूप में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, तो ये होती है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त एसिड कौन सा होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103 है, विद्युत बल्बों में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये होती है आर्गन। मोनाजाइट एक स्रोत है, तो देखो मोनाजाइट एक स्रोत है थोरियम का, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल से पृथक किया जाने वाली धातु कौन सी होगी, तो समुद्र जल से पृथक की जाने वाली धातु होगी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रेयॉन को यह भी कहा जाता है, तो रेयॉन को जो है तो कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम कहाँ पर होती है, तो ये न्यूनतम होती है हरे प्रकाश में, ऑप्शन सी करेक्ट। जल प्रस्फुटन का सामान्य कारण क्या होता है, तो देखो इसका सामान्य कारण है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का निर्माण जो है तो कहाँ पर होता है, तो देखो पित्तरस का निर्माण होता है यकृत द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज स्तर का नियंत्रण होता है, तो रक्त में ग्लूकोज स्तर का नियंत्रण जो है तो होता है इंसुलिन के द्वारा, ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीबीआई की स्थापना जो है तो किस वर्ष की गई थी, तो देखो सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, 111 का, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है संविधि यानी कि कानून के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अर्ध न्यायिक प्राधिकार है, तो देखो अर्ध न्यायिक प्राधिकार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है, तो कौन सी आती है, ये आती है हमारी ऑप्शन बी श्रमिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार की अगुवाई नहीं की है, यहाँ पर नहीं की है पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त अपना विवरण यानी कि रिपोर्ट जो है तो किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये प्रस्तुत करते हैं राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान प्रस्तुत करवाया गया था, तो ये करवाया गया था जनता दल सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप को भारत से अधिकतम आयात करने वाला माना गया है, तो किसको माना गया है, तो ये माना गया है एशिया को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन मुद्रा नोटों तथा 1 रुपये तथा निम्न वर्ग के सिक्कों को जारी करता है, तो कौन करता है, ये करता है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत सरकार को राजस्व प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है, तो ये है ऑप्शन सी सामान्य बिक्री कर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नवनियुक्त सीईओ कौन है, तो देखो आई थिंक ये करंट अफेयर का सेक्शन यहाँ से चल पड़ा है, तो इनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 132 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश सेक्शन से रिलेटेड है। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह है मंडी, ऑप्शन ए करेक्ट। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये भी करंट अफेयर का सेक्शन है, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ओके। तो अगर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो किसका नहीं है, तो 134 का देखो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, हिमाचल प्रदेश का एक संघ प्रदेश से एक राज्य में स्थानांतरण कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था 1971, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण गर्म पानी का झरना हिमाचल के किस जिले में मौजूद है, तो ये है कुल्लू में, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति तथा परंपराओं के संदर्भ कयांग, बाक्यांग तथा बायांग छू क्या है? तो देखो ये क्या है, तो ये नृत्य है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 137 ऑप्शन डी करेक्ट। मसरूर रॉकेट मंदिर जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये है कांगड़ा में। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो देखो कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रानुसार निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रानुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाहौल स्पीति, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चंबा राज्य की गद्दी कौन सी थी? तो देखो प्राचीन भारत में चंबा राज्य की गद्दी कौन सी थी? ब्रह्मपुरा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू राज्य का आखिरी शासक कौन था? तो देखो कुल्लू राज्य का आखिरी शासक कौन था? अजीत सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मंडी शाखा थी, तो देखो मंडी शाखा थी तो ये थी सुकेत की, ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखो नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। बाकी आगे आप देख सकते हो, ये जो है हमारे रीजनिंग का सेक्शन फिर से चल पड़ा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको आंसर्स बताऊंगा। तो 146 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 147 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 148 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 148 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 149 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, और 150 का हो जाएगा 150 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन चल पड़ा है फिर से, सो 151 है हमारे पास। सो 151 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, इनटू। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह यहाँ पर इनटू आएगा। ओके, नेक्स्ट है 152। सो 152 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 153 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अप। नेक्स्ट देख लेते हैं, 154 क्वेश्चन है, मंकीज लाइव डैश ट्रीज। सो 154 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन। 155 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विद। नेक्स्ट देख लेते हैं, 156 से लेकर के 158 तक आपके पास जो है तो कुछ जो है तो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, जिनमें आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग जो है तो किसकी है। सो देखो 156 का अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आंसर्स बता रहा हूँ। तो देखो 156 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 157 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 158 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 159 का राइट ऑप्शन, देखो 159 पूछा गया है एंटोनियम ऑफ विविड। अब एंटोनियम पूछा गया है यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द आपको पूछा गया है, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। अब विविड क्या होता है? विविड का अर्थ आपको पता होना चाहिए। विविड का अर्थ होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला। तो चमकीला का आप कह सकते हो डिम, ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। डिम का क्या अर्थ होता है? धुंधला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है एबियंस का। तो एबियंस का अगर देखें तो इसका अर्थ होता है दुविधा, आप कह सकते हो ठहराव, कह सकते हो फिर निलंबन कह सकते हो। तो निलंबन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो ये भी निलंबन ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 161 क्वेश्चन है, मीनिंग आपको बताना है टू डिस्पोज ऑफ का। ईडियम आपको दी गई है, ईडियम यानी कि मुहावरा दिया गया है, तो इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। टू डिस्पोज ऑफ, तो ये होता है सेल यानी कि बेचना, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। 162 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। तो इसका राइट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा? तो देखो 162 का यहाँ पर राइट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, इनक्रेडिबल, ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 163 क्वेश्चन हमारा हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है, प्राण सूख जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यंत भयभीत हो जाना, ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखो कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, मितव्ययी। माटी का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखो माटी का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचन, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो देखो हथौड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? 166 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनस। नेक्स्ट है, मगरमच्छ का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो देखो मगरमच्छ का पर्यायवाची है गिलग्रह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भयभीत में कौन सा समास है? तो देखो भयभीत में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 169 क्वेश्चन की बात करें, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भील का स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी, ऑप्शन डी करेक्ट।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो स्वेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस इच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने स्टेनोटाइपिस्ट का पूरा एग्जाम जो है तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।